द पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस उससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे बनाएंगे, जो कि जितने भी तरीके के कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, बैंक हो गया, एसएससी हो गया, रेलवेज हो गया, वो सारे एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ द प्रेजेंट एज ऑफ रिया एंड माही इज 20 years and 24 years respectively, then find the ratio between the ages of Riya before 4 years and Mahi after 4 years. क्या बोला गया है कि इफ द प्रेजेंट एज ऑफ रिया एंड माही और रिया का जो प्रेजेंट एज है वो 20 और 24 ईयर्स है। मतलब रिया का जो प्रेजेंट एज है वो 20 ईयर्स है और माही का जो प्रेजेंट एज है वो 24 ईयर्स है। और हम लोगों को किसका रेशियो निकालने के लिए बोला गया है। तो रिया का एज 4 साल पहले बिफोर 4 ईयर्स और माही का एज 4 साल बाद क्या होगा, उसका रेशियो निकालने के लिए बोला गया है। तो सोल्यूशन क्या होगा इसका। प्रेजेंट एज ऑफ रिया का प्रेजेंट एज कितना है 20 इयर्स और माही का प्रेजेंट एज कितना है 24 इयर्स। अब रिया माइनस 4 इयर्स, क्योंकि रिया का जो एज 4 साल पहले था डिवाइडेड बाय माही का एज जो 4 साल बाद होगा। तो रिया -4 डिवाइडेड बाय माही +4, तो 20। रिया का प्रेजेंट एज कितना था 20 था, तो 20 - 4 और माही का प्रेजेंट एज कितना था 24, तो 24 + 4 इक्वल्स टू रिया का जो प्रेजेंट एज है वो 16 इयर्स होगा और माही का जो प्रेजेंट एज है वो 28 इयर्स होगा। तो इसको जब हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 4:7 जो है वो रेशियो निकलेगा। तो द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ रिया एंड माही, रिया का एज 4 साल पहले और माही का एज 4 साल बाद, उन दोनों के बीच का रेशियो क्या होगा 4:7 होगा। आप लोग मेरे साथ साथ ये सम्स बनाइए ताकि आप लोगों को भी क्लियर होता चले। सेकेंड क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ रुचिका एंड रोहित इज 36 ईयर्स। एवरेज किसके एज का, रुचिका और रोहित के एज का, प्रेजेंट एज का जो एवरेज है वो 36 ईयर्स है। इफ रुचिका इज 8 ईयर्स ओल्डर देन रोहित। अब बोला गया है कि रुचिका जो है वो रोहित से 8 साल बड़ी है, तो व्हाट इज रोहित्स प्रेजेंट एज। तो रोहित का प्रेजेंट एज क्या होगा। देखिए, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा। द एवरेज ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ रोहित एंड रुचिका, मतलब रोहित और रुचिका का एवरेज एज जो है वो 36 है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं हम लोग, रुचिका और रोहित के एज को ऐड करके डिवाइडेड बाय जब 2 करेंगे तो उसका वैल्यू जो निकलेगा वो 36 है। और रुचिका जो है वो रोहित से 8 साल बड़ी है। इफ रुचिका इज 8 ईयर्स ओल्डर देन रोहित, अगर रुचिका जो है वो रोहित से 8 साल बड़ी है तो व्हाट इज रोहित प्रेजेंट एज। तो रोहित का प्रेजेंट एज क्या है। तो सोल्यूशन क्या है, जैसे हम लोग एवरेज निकालें तो हम लोग का टोटल एज निकालना पड़ेगा कि रुचिका और रोहित के एज को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो उन दोनों को एडिशन करने के बाद उनका टोटल एज क्या होगा। तो रुचिकास एज प्लस रोहित एज डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 36। ये एवरेज से भी रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैंने इससे पहले वीडियोज में दिया है, आप जाकर के मेरे वीडियो में देख सकते हैं। तो their total age equals to 36 multiplied by 2 equals to 72 years. तो let the age of रोहित be x। तो रोहित के एज को हम लोग x समझते हैं और रुचिका क्योंकि 8 साल रोहित से बड़ी है तो रोहित का एज अगर x होगा तो रुचिका का कितना होगा x + 8 होगा। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग या फिर नॉर्मल एडिशन के अकॉर्डिंग हम लोग बोल सकते हैं x प्लस विद इन ब्रैकेट रोहित का एज x प्लस विद इन ब्रैकेट x + 8, ये x + 8 किसका एज है, ये रुचिका का एज है, इक्वल्स टू 72, क्योंकि दोनों के एज का एवरेज जो था वो 36 था, तो दोनों के एज का जो टोटल है वो 72 ईयर्स है। तो x + x इक्वल्स टू 2x + 8 इक्वल्स टू 72 और x का वैल्यू होगा 72 - 8 डिवाइडेड बाय 2, तो 72 - 8 इक्वल्स टू 64 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 32 ईयर्स। तो रोहित का प्रेजेंट एज कितना होगा, रोहित का प्रेजेंट एज जो है वो 32 ईयर्स होगा। और अगर इसी क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जाता कि रुचिका का प्रेजेंट एज क्या होगा, तो रुचिका का प्रेजेंट एज जो है वो 32 + 8 इक्वल्स टू 40 ईयर्स होगा।
तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, द प्रेजेंट एजेस ऑफ गौरव एंड सौरभ आर इन द रेशियो ऑफ 6:7 रेस्पेक्टिवली। गौरव एंड सौरभ का जो एज है वो नहीं दिया गया, उन दोनों के एज का जो रेशियो है वो गिवन है। तो द प्रेजेंट एजेस ऑफ गौरव एंड सौरभ आर इन द रेशियो ऑफ 6:7 रेस्पेक्टिवली। आफ्टर 6 years, 6 साल बाद, their ages will be in the ratio of 15:17 रेस्पेक्टिवली। 6 साल के बाद उनके एजेस का जो रेशियो है वो 15:17 होगा। व्हाट इज गौरव प्रेजेंट एज? यहाँ पे किसका प्रेजेंट एज पूछा गया है? गौरव के प्रेजेंट एज पूछा गया है। आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, बहुत ही आसान है। तो लेट द प्रेजेंट एज, जो उनका रेशियो दिया है उसी हिसाब से हम लोग पकड़ लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ गौरव एंड सौरभ बी 6x एंड 7x रेस्पेक्टिवली। जो प्रेजेंट एज है गौरव का और सौरभ का वो 6x और 7x है। तो आफ्टर 6 years देयर एजेस विल बी इन द रेशियो। 6 साल बाद मतलब गौरव का जो एज है उसमें भी 6 प्लस होगा और जो सौरभ का एज है उसमें भी 6 प्लस होगा। तो 6 साल बाद उन दोनों के एजेस का अगर रेशियो किया जाएगा तो उस टाइम उनके एजेस का रेशियो जो है वो 15:17 होगा। तो हम लोग किस तरीके से निकालेंगे? किसका प्रेजेंटेज निकालने के लिए बोला है? गौरव का प्रेजेंटेज निकालने के लिए बोला गया है। तो गौरव का प्रेजेंटेज निकालने के लिए हम लोगों को सबसे पहले x का वैल्यू डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो गौरव का एज है 6x प्रेजेंटेज, 6x प्लस 6, क्योंकि यहाँ पे किसका रेशियो दिया गया है? 6 साल बाद, तो गौरव के एज में भी हम लोग 6 का एडिशन करेंगे। तो 6x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 15:17। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 17 within bracket 6x plus 6 equals to 15 within bracket 7x plus 6. तो 102x plus 102 equals to 105x plus 90 और 105x minus 102x equals to 102 minus 90। तो 3x equals to 12। तो x का वैल्यू क्या निकलेगा? x का वैल्यू 4 निकलेगा। जब हमारे पास x का वैल्यू निकल गया तो हम लोग गौरव के प्रेजेंट एज को निकाल लेंगे। तो गौरव प्रेजेंट एज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल्स टू 24 ईयर। तो गौरव का प्रेजेंट एज कितना होगा? गौरव का प्रेजेंट एज जो है वो 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल्स टू 24 ईयर जो है वो गौरव का प्रेजेंट एज होगा। सिंपल। अगर इसी जगह हम लोगों से ये पूछा जाता कि सौरभ का प्रेजेंट एज कितना होगा, तो सौरभ का प्रेजेंट एज कितना होगा? 7 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल्स टू 28 ईयर्स। अगर क्वेश्चन इस तरीके से दिया रहता कि गौरव का एज जो है वो 6 साल बाद कितना होगा, तो प्रेजेंट एज कितना है? 24 ईयर्स। इसमें हम लोग 6 को ऐड कर देते तो 30 ईयर्स जो है वो गौरव का एज 6 साल बाद होगा। ठीक इसी तरीके से हम लोग सौरभ के एज को भी निकाल सकते थे। तो आंसर है गौरव प्रेजेंट एज इज 24 ईयर्स। हम लोगों से पूछा क्या गया था? गौरव का प्रेजेंट एज। तो गौरव प्रेजेंट एज इज 24 ईयर्स। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अर्ली नोटिफिकेशंस। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और पास ही दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्दी मिल सके। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द एवरेज एज ऑफ बॉयज इन अ क्लास ऑफ 30 इज 15 ईयर्स। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। द एवरेज एज ऑफ बॉयज इन अ क्लास ऑफ 30, एक क्लास में 30 बॉयज हैं जिनका एवरेज एज जो है वो 15 ईयर्स है। इफ 10 मोर बॉयज ज्वाइन द क्लास, अगर 10 बच्चे और ज्यादा आ जाते हैं क्लास में, तो द एवरेज ऑफ द होल क्लास इज रिड्यूस्ड बाय 1 ईयर। अगर 10 और बच्चे आ जाते हैं तो उनका एवरेज जो है वो 1 साल से कम हो जाता है। मतलब पहले उनका एवरेज कितना था? 15 था। 10 बॉयज के ज्वाइन करने के बाद उनका एवरेज कितना हो जाएगा? 15 - 1 इक्वल्स टू 14 ईयर्स हो जाएगा। हमें क्या निकालने के लिए बोला है? हमें निकालने के लिए बोला है व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द न्यू कमर्स। न्यू कमर्स का एवरेज एज क्या है? ठीक है, देखिए एवरेज एज ऑफ 30 बॉयज, 30 बॉयज का एवरेज एज क्या है? 15 ईयर्स है। तो टोटल एज क्या होना चाहिए? टोटल एज इक्वल्स टू एवरेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ बॉयज। तो 30 मल्टीप्लाइड बाय 15 इक्वल्स टू 450 ईयर्स। अब इफ 10 मोर बॉयज ज्वाइन द क्लास, द एवरेज एज इज रिड्यूस्ड बाय 1 ईयर्स। सेकेंड में क्या देता है कि अगर 10 लड़के और उस क्लास को ज्वाइन कर लेते हैं तो उनका एवरेज एज जो है वो 1 साल से कम हो जाएगा।
तो टोटल एज ऑफ 40 बॉयज, देखिए 30 बच्चे पहले से थे, 10 लड़के और उस क्लास को ज्वाइन कर लिए, तो टोटल कितने बॉयज हो गए? टोटल 40 बॉयज हो गए। तो 40 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज कितने से कम हो जाएगा? एवरेज 1 ईयर से कम हो जाएगा। तो 40 मल्टीप्लाइड बाय 15 माइनस 1, तो 40 मल्टीप्लाइड बाय 14 इक्वल्स टू 560 ईयर्स। मतलब पहले 30 बच्चों का जो टोटल एज था वो 450 ईयर्स था, अभी 40 बच्चों का जो टोटल एज है वो 560 ईयर्स है। तो टोटल एज ऑफ न्यू कमर्स का टोटल एज हम लोग निकालेंगे, तब उससे जितने नंबर ऑफ बॉयज है उससे अगर डिवाइड कर देंगे तो उनका एवरेज एज निकल जाएगा। तो टोटल एज ऑफ न्यू कमर्स इक्वल्स टू 560 माइनस 450। 560 क्या है? 10 बच्चे जब उसमें एडिशन करते हैं तो उनका टोटल एज जो है वो 560 हो जाता है, और पहले से जो 30 बच्चे होते हैं उनका टोटल एज जो है वो 450 रहता है। तो 560 माइनस 450 इक्वल्स टू 110 ईयर्स। तो एवरेज एज जो है वो 10 बच्चों का क्या होगा? 110 डिवाइडेड बाय नए कितने बच्चे आए थे? नए 10 बच्चे और यहाँ ज्वाइन किए थे, तो 110 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 11 ईयर्स। तो आंसर होगा द एवरेज एज ऑफ न्यू कमर्स इज 11 ईयर्स। मतलब जो 10 बॉयज जो और उस क्लास को ज्वाइन किए हैं उनका एवरेज एज जो है वो 11 ईयर्स है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? समीर्स एज इज 1/4 ऑफ हिज फादर्स एज एंड 2/3 ऑफ हिज सिस्टर्स रीनाज एज। समीर का जो एज है वो 1/4 है अपने पिता के, 1/4 अपने पिताजी का 1/4 एज जो है वो समीर का एज है, और 2/3 है वो अपनी सिस्टर रीना के एज का। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एज ऑफ समीर, रीना एंड हिज फादर? तो किसके एजेस का रेशियो पूछा गया है? समीर, रीना और उसके फादर के एज का रेशियो पूछा गया है। तो सोल्यूशन क्या होगा? समीर इज 1/4 ऑफ हिज फादर्स एज। समीर क्या है? 1/4 है अपने पिता के एज का। तो समीर के एज को हम लोग x पकड़ लेते हैं और उसके फादर्स के एज को हम लोग 4x पकड़ लेते हैं। समीर जो है वो 1/4 है अपने पिता के एज का, तो समीर के एज को हम लोग x पकड़ेंगे और उनके फादर के एज को हम लोग 4x पकड़ेंगे। और उसकी सिस्टर जो है 2/3 है, समीर जो है अपनी सिस्टर क्या 2/3 एज है समीर का। तो अगर जब हम लोग इसको रिवर्स करेंगे तो उसका एज कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। तो उसके सिस्टर का एज क्या हो जाएगा? उसके सिस्टर का एज जो है वो 3x/2 हो जाएगा। नाउ द रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल्स टू x इज टू 3x/2। समीर का एज जिसे हम लोगों ने x पकड़ा था, उसके सिस्टर का x जिसे हम लोगों ने 3x/2 पकड़ा था, और उसके फादर का एज जिसे हम लोगों ने 4x पकड़ा था। तो सबको अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो रेशियो कैसे निकलेगा? समीर का एज 2, रीना का एज 3 और उसके फादर का एज 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल्स टू 8। तो उन लोगों के एजेस का रेशियो जो है वो 2:3:8 होगा। तो आंसर होगा द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 2:3:8। समीर, रीना और उसके पिताजी का एज का जो रेशियो है वो 2:3:8 होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को सारा क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। Thanks for watching. If you have any queries, comment me in the comment section below. अगर आपको कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।